प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली गए और इटली जाने के बाद जिस तरह उनकी तस्वीर वायरल हुई है, भाई साहब मतलब मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री हो तो अपने देश जैसा कि जहाँ भी कहीं जाए वह मेलोडी चॉकलेट लेकर जाए और सामने वालों को एकदम पिघला कर रख दे। तो इंटरनेट पे हुआ हो तो सबको पता ही है कि इंटरनेट पे क्या कुछ चल रहा है। हर जगह मेलोडी मेलोडी मेलोडी, उसके बारे में तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट किया है, पार्ले का मेलोडी चॉकलेट जो आता है। अब वहाँ पे पार्ले का भी नाम ऐसे तो पूरी दुनिया में है, लेकिन यह चॉकलेट के बाद दुनिया और जान गई है कि हाँ, पार्ले कंपनी है जो मेलोडी चॉकलेट बनाती है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को चॉकलेट खिलाया है मेलोडी, उससे कुछ फायदा हुआ है या सिर्फ प्रधानमंत्री खिड़की के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाए हैं, मौसम का आनंद लिया है, या फिर सिर्फ टूर पे गए हुए थे? इस वायरल फोटो और वीडियोस के पीछे की कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। क्या क्या डील हुआ है इटली और भारत के बीच में। बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात हुई है और कई सहमतियां भी बनी है। सब में सबसे ऊपर है डिफेंस और बिजनेस, यानी सुरक्षा और व्यापार। सबसे पहले बात करते हैं कि डिफेंस और सिक्योरिटी डील्स में क्या हुआ है। डिफेंस और सिक्योरिटी डील में हुआ है कि इटली की सबसे बड़ी कंपनियां फिनकेंटियरी और लियोनार्डो दोनों मिलकर भारत में मेक इन इंडिया के तहत काम करेंगे, जिसमें सबसे पहला ध्यान रखा जाएगा कि आधुनिक हथियार और जहाज बनाए जाए। समुद्री सुरक्षा डील, इसके तहत दोनों देश के नौसेना मिलकर समुद्री व्यापार को बढ़ावा देंगे और भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान रखेंगे और वहां पे समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश का सेना मिलकर एक साथ काम करेंगे। इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी दोनों देश मिलकर आतंकवाद पे लगाम लगाएंगे। जो अवैध फंडिंग होता है आतंकवाद को लेकर, उसका ध्यान रखेंगे और खासकर दोनों देश खुफिया जानकारी एक दूसरे से शेयर करेंगे। अब आते हैं दूसरा सबसे बड़ा डील, जो ट्रेड यानी व्यापार। दोनों देशों ने आपसी सहमति बनाई है कि साल 2029 तक दोनों देश मिलकर व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक ले जाएंगे। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि और क्या क्या हुआ है। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास करेंगे। स्पेस सेक्टर यानी स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट लॉन्चिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी और क्लाइमेट सोल्यूशन पर ध्यान रखेंगे। आर्थिक कॉरिडोर यानी आईएमईसी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा जो व्यापार को बढ़ावा देगा। इसके बारे में आगे हम डिटेल में समझेंगे कि क्या है आईएमईसी। इसके अलावा जैसे कि मेडिसिन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल मशीनरी और टूरिज्म पर भी एक दूसरे की सहमति बनी है। दोनों देशों ने माइग्रेशन और मोबिलिटी पर सहमति बनाई है ताकि भारतीय छात्रों को इससे फायदा हो, भारतीय छात्र इटली में जाकर पढ़ाई करें और जाकर वहां पे नौकरी करें। अब आइए समझते हैं कि आईएमईसी क्या है। इससे फायदा यह है कि भारत को यूरोप से व्यापार करना आसान हो जाएगा। साथ ही रास्ता और सुरक्षा को ध्यान रखते हुए इस कॉरिडोर को बनाने का डिजाइन किया गया है। इसे दो रूटों में बांटा गया है, पूर्वी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा में भारत को समुद्र के रास्ते जैसे कि मुंबई पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट को यूएई से जोड़ा जाएगा। दूसरा जो है उत्तरी हिस्सा में यूएई और खाड़ी देशों से होते हुए रेलवे नेटवर्क के जरिए जॉर्डन और इजराइल के हाइफा पोर्ट को जोड़ा जाएगा। फिर वहां से समुद्र के रास्ते सीधे इटली और यूरोप के अन्य देशों को जोड़ा जाएगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि इससे 40% ट्रेड में बढ़ोतरी आ जाएगी और 30% तक लागत कम हो जाएगा। साथ ही इस कॉरिडोर के साथ साथ समुद्र के नीचे बिजली की केबल जाएगी, हाई स्पीड डाटा केबल जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइन बिछाने की भी योजना की गई है। अब आगे बात करते हैं कि स्पेस सेक्टर में क्या कुछ डील हुआ है। स्पेस सेक्टर में इसरो और एएसआई यानी इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर अंतरिक्ष में एक नया युग लिखने की तैयारी कर रहे हैं। एएसआई और इसरो मिलकर अर्थ ऑब्जर्वेशन पर काम कर रहे हैं, यानी दोनों देश मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट पर काम करेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन को ध्यान रखेंगे, मौसम परिवर्तन का ध्यान रखेंगे, बाढ़ और चक्रवात पर ध्यान रखेंगे, यानी सटीक और एडवांस टेक्नोलॉजी एक दूसरे से शेयर करेंगे। चंद्र मिशन और हीलियोफिजिक्स यानी इसरो और एएसआई मिलकर चंद्रमा के विज्ञान और सूर्य का अध्ययन करेंगे। दोनों देश एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। सैटेलाइट लॉन्चिंग और ग्राउंड स्टेशन के लिए भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे, यानी भारतीय कंपनी एरोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी और केल्पर एरोस्पेस इटली कंपनियों के साथ मिलकर सैटेलाइट लॉन्च नेटवर्क पर काम करेंगे। तो इस
तरह स्पेस टेक्नोलॉजी में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस तरह भारत और इटली के बीच में द्विपक्षीय संधि हुई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली जाकर सिर्फ मेलोडी चॉकलेट ही जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट नहीं किए हैं, दोनों ने मिलकर फ्यूचर के बारे में भी सोचा है और कुछ डील भी हुआ है। तो फिलहाल इंटरनेट पे जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन ये रहा कि क्या कुछ इटली जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, डिप्लोमेसी में क्या कुछ हुआ है। वहीं आज पूरी दुनिया का ध्यान चाइना की तरफ था, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना गए हुए हैं और वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। और यह मुलाकात खास है पूरा वर्ल्ड के लिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कुछ डील हुआ है। लगभग 20 डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन एक डील नहीं हो पाया है, जो कि रसिया और चाइना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। खासकर चाइना के लिए महत्वपूर्ण था गैस पाइपलाइन, जो कि रसिया से चाइना तक था। यह डील अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि रसिया के तरफ से कहा गया है कि अभी भी हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन यह डील नहीं हुआ है। और माना जा रहा था कि सबसे बड़ा डील रसिया और चाइना के बीच में यही है। वहीं देखा जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा वायरल आज क्या रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बाद, यानी मेलोडी के बाद सबसे ज़्यादा वायरल कुछ चला है तो सलमान खान। क्योंकि सलमान खान इंस्टाग्राम पे मीडिया और पेपराजी पर भड़के, चारों तरफ मीडिया में यही छाया था। हुआ क्या होता है कि सलमान खान हिंदुजा हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, फिर पेपराजी की नज़र पड़ती है और पेपराजी उनका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते हिंदुजा हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। उससे पहले एक सिग्नल पर उनको स्टॉप करते हैं और हिंदुजा हॉस्पिटल पर जब सलमान खान बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे शोरगुल और चिल्लाने लगते हैं। फिर सलमान खान का वहाँ पे गुस्सा आता है कि भाई तुम लोग का दिमाग खराब है, और सलमान खान ऐसा लग रहा है कि गाली दे रहे हैं। और जिस तरह सलमान खान ने डांटा है सबको, तो वहाँ पे पेपराजी और जो मीडिया थी सॉरी भी बोली है। फिर भी सलमान खान मानते नहीं हैं, रात को 3 बजे लगातार इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं और अपनी भड़ास निकालते हैं। खैर ये रहा सलमान खान की भड़ास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, सबसे बड़ा सवाल क्या उठ रहा है कि सलमान खान का पीछा करते करते पेपराजी वहाँ पहुँच गए, मतलब सिक्योरिटी पे सवाल उठ रही है कि अगर ऐसा हुआ तो उस भीड़ में कोई और भी घुस कर कुछ भी कर सकता है, यानी अनहोनी हो सकता है। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं बॉलीवुड में। लेकिन मेरा सवाल है कि बॉलीवुड में अगर ये सवाल उठ रहा है, सिक्योरिटी पे पेपराजी को लेकर सवाल उठ रहा है, तो पेपराजी को बढ़ावा किसने दिया है? पेपराजी के सामने पोज आकर कौन देता है? पेपराजी को मैसेज करके कौन बताता है कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं जिम जा रही हूँ? पेपराजी को मैसेज करके कौन बताता है कि मैं एयरपोर्ट पे जा रही हूँ, मैं आज एक कपड़ा पहन के आ रही हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ? ये वही लोग पेपराजी को बढ़ावा देते हैं और आज वही लोग पेपराजी को गाली दे रहे हैं। तो यह उनको पहले सोचना चाहिए कि ऐसा वह क्यों करते हैं, क्यों पेपराजी को फ़ोन करके और मैसेज करके बुलाते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यानी मेलोडी को लेकर। जिस तरह उन्होंने चॉकलेट दिया और जिस तरह तस्वीर वायरल हुई, लोगों ने जिस तरह मजाक बनाया, वाह, पूरा इंटरनेट मोदी और मेलोडी हो गया। दूसरा सलमान खान को लेकर हमने बात किया कि सलमान खान किस तरह सिक्योरिटी को लेकर बात कर रहे हैं और किस तरह बॉलीवुड में यह बातचीत चल रही है। तीसरा हमने बात किया था चाइना और रसिया को लेकर। तो यह रहा आज इंडिया के लिए सबसे बड़ी खबर। तो आपको इन तीनों खबरों में से सबसे बड़ी खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाला अपडेट आपको मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।